नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 13 नवंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो हु विंस गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो आंसर था तजामुल इस्लाम, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इजिप्ट में ये जो ऑर्गेनाइजेशन चैंपियनशिप है ये हुई थी। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड श्रमिक मित्र स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? तो आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के देख सकते हैं, तो आंसर है दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी सारी स्कीम्स को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को समझाने के लिए मित्र हायर किए हैं, जिनको कहा गया है श्रमिक मित्र। वो क्या करेंगे, दिल्ली सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं जो रिलेटेड हैं वर्कर से, लेबर से, उनको समझाने की कोशिश की जाएगी और जितना बेनिफिट हो सके दिल्ली सरकार की स्कीम्स का वो वर्कर्स उठा सके आसानी से। इसके लिए उन्होंने श्रमिक मित्र हायर किए हैं और ये दिल्ली सरकार की एक स्कीम के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूं 1% सैलरी भी, जो भी गवर्नमेंट साइट्स हैं दिल्ली की जो काम कर रहे हैं वहाँ पर 1% जो सैलरी है लेबर्स की, अनस्किल्ड लेबर्स की और सेमी स्किल्ड लेबर्स की, इनकी बढ़ाई है उन्होंने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और साथ साथ 800 मित्र श्रमिक मित्र ज्वाइन करवाए हैं और वो जगह जगह जाकर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर श्रमिक्स को, मतलब लेबर्स को, अपनी दिल्ली सरकार की स्कीम को समझाएंगे। ठीक है, दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था 1911 में, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1956 में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था 1992 में। दिल्ली को अनंगपाल तोमर ने फाउंड किया था। कैपिटल नई दिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट 11 है, अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 70 सीट्स हैं, राज्यसभा की 3 सीट और लोकसभा की 7 सीट आती हैं, 7। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को टच करता है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट नेशनल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप सेटअप इन विच सिटी? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ठीक है, कहां पर? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? तो नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा उड़ीसा स्टेट में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। यहां पर जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, नोवाक जोकोविच जो कि 37th मास्टर टाइटल पेरिस 2021 का जीत चुके हैं। इंडिया 5 मेडल जीत कर लाया है ISSF प्रेसिडेंशियल कप में। 2 मेडल गोल्ड थे, 2 मेडल सिल्वर थे, 1 मेडल ब्रॉन्ज था। रोहित शर्मा तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 3000 रन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में बनाए हैं। पहले थे विराट कोहली, दूसरे थे गप्टिल जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, और तीसरे हो गए हैं रोहित शर्मा। संकल्प गुप्ता 71st इंडियन ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के। तजामुल इस्माइल जो कि गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ये जो किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसको इजिप्ट में कराया गया था। ये तजामुल इस्लाम जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। मैक्स वर्स्टप्पन मैक्सिको सिटी की जो ग्रैंड पिक्स हुई है उसको जीत चुके हैं और साल की 9वीं रेस ये जीते हैं। आगे बात करें तो यहां पर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, जनवरी से जून तक की हमारी एक करंट अफेयर की ई बुक है, सिर्फ 29 रुपीज़ की आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहां पर सही है। बच्चों में ज्यादातर हमें निमोनिया के केस मिलते हैं और ये लंग से रिलेटेड डिसीज है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। 12 नवंबर को इसे हर साल मनाया जाता है, 2009 से इसे हर साल मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहां रिवीजन कर लेते हैं सारे डेज का। जैसे वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे, ये दोनों डेज को 8 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर और वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वीक मनाया जा रहा है साइंस और पीस के लिए 2021 में 9 से 14 नवंबर। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर, वर्ल्ड निमोनिया डे भी 12 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी जारी हुआ है, जिसमें भारत की रैंक क्या रही है, तो आंसर हो जाएगा भारत की रैंक रही है 10वीं। आपको बता दूं इस इंडेक्स में टॉप 3 रैंक 1, 2, 3 ये तीनों रैंक खाली रही हैं। इस पर इतना किसी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं किया कि जिनको ये रैंकिंग दी जा सके। लेकिन चौथी पोजीशन मिली है डेनमार्क की। डेनमार्क ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इसको लेकर, इसलिए डेनमार्क को 4th पोजीशन, स्वीडन को 5th पोजीशन, नॉर्वे को 6th पोजीशन मिली है और भारत को 10वीं पोजीशन इस पर मिली है। ठीक है, जर्मन वॉच के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे बात करें तो यहाँ पे रैंकिंग से रिलेटेड या कुछ रिवाइज कर ले। पहला हमने पढ़ लिया है, ड्रग्स ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक 18 की है। 18 रैंक कैसे याद करेंगे, तो ड्रग्स की जो लत है वो 18 साल की उम्र के बाद ही लग जाती है। कुछ ऐसे याद करने की कोशिश करें, रिलेट कीजिए। अगली है 2022 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर टॉप कर गई है। भारत की जो टॉप कर गई है वो है IIT बॉम्बे और उसकी वजह से ओवरऑल रैंक है 42, याद रखिएगा। एडेलगिव हुरोन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में अजीम प्रेमजी टॉप पर है, मतलब दान देने में अजीम प्रेमजी टॉप पर है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरला टॉप पर है। कर्नाटका स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में टॉप कर गया है। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में भारत 9वें नंबर पर है, USA टॉप कर गया है। इंडिया की रैंक 79th है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच IPS ऑफिसर न्यू हेड ऑफ CISF, तो CISF के अगले हेड कौन बनने वाले हैं, तो आंसर यहां पर हो जाएगा शील वर्धान सिंह। शील वर्धान सिंह अगले हेड बनेंगे CISF के। अतुल करवाल यहां पर लिखे गए हैं। अतुल करवाल के बारे में बता दूं आपको, NDRF के इनको हेड बनाया गया है। अभी हाल ही का अपॉइंटमेंट है तो आपको याद रखना है। ठीक है, पंकज कुमार सिंह, इनका भी रिसेंटली अगस्त के महीने आई थिंक अपॉइंटमेंट हुआ था, BSF के ये हेड बने हैं। और गुरबीर सिंह ये NCC के हेड बने हैं। तो ये सारे अपॉइंटमेंट रिसेंट हुए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहां पर बात करें तो 2 अपॉइंटमेंट रिसेंटली में हुए हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के, जो कि कौन कौन सी CISF और NDRF के अपॉइंटमेंट हैं। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और NDRF का मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। शील वर्धान सिंह अगले हेड बने हैं CISF के और अतुल करवाल NDRF के नए DG बने हैं, मतलब अगले हेड बने हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हमारे फोर्सेस हैं इनके स्थापना डेज को रिवाइज कर ले तो असम राइफल्स को 1835 में स्थापित किया गया, BSF को 1965 में, CISF को 1969 में,
सीआरपीएफ को 1939 में, आईटीबीपी को 1962 में, एनएसजी को 1984 में, एसएसबी को 1963 में स्थापित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट अप्रूव टू ऑब्जर्व विच डे एज जनजातीय गौरव दिवस। तो जनजातीय गौरव दिवस को सेंटर ने किस डे मनाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाने की कैबिनेट ने घोषणा की। आपको पता होगा सेंटर को लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उन्हीं की चेयरमैनशिप में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि श्री बिरसा मुंडा जी का इस दिन बर्थडे पड़ता है। ठीक है, आपको पता होगा झारखंड में बिरसा मुंडा जी की पूजा करते हैं जनजातीय लोग। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन जनजातीय लोगों के लिए काम किया था, इसलिए इनकी पूजा की जाती है वहाँ के आदिवासियों के द्वारा। और उन्हीं के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है सेंटर गवर्नमेंट ने। यहाँ पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पहली लाइन हमने पढ़ ली है, पीएम मोदी जी उन्होंने मल्टीपल नेशनल हाईवे और रोड प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र के जो टेम्पल्स हैं उनके लिए नेशन को डेडिकेट किया है, और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेम्पल्स की और दूसरी जगहों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री आदि शंकराचार्य समाधि और स्टैचू को केदारनाथ में दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराया गया है और लॉन्च कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं 2013 में केदारनाथ उत्तराखंड में बहुत भारी मात्रा में फ्लड आया था, जिसकी वजह से जो उनकी समाधि थी, किनकी, श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि और स्टैचू टूट गया था, जिसको रिकंस्ट्रक्ट कराया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उनको समर्पित कर दिया गया। मतलब उनको लॉन्च भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया। पीएम मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। साथ में यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे कौन, नरेंद्र सिंह तोमर, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। दोनों लोगों ने मिलकर एप्पल फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर को नेशन को दिया है। और आपको बता दूं उत्तराखंड के मसूरी में, जहां पे लबासना आपने सुना होगा, आप सभी ने सुना होगा, यूपीएससी की तैयारी वगैरह के बाद जो ट्रेनिंग होती है वहीं पर होती है, तो वहां पर सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर को इनॉग्रेट किया है, मतलब देश को समर्पित किया है। आरके सिंह जी की बात की जाए तो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, इन्होंने ग्रीन डे अहीड मार्केट को लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु रोब्ड इन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमवे इंडिया। आपने एमवे इंडिया के नाम से ही अगर याद कर रखा है, हमारी सिल्वर मेडल है, वेट लिफ्टिंग करती हैं, आई थिंक उनका नाम स्किप कर गया मेरे दिमाग से। एमवे इंडिया ने उनको भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और अब अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। उनका वो पहले टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल लेकर आई थी, मेरे दिमाग से नाम स्किप कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मणिपुर से बिलोंग करती हैं, आई थिंक नाम स्किप कर गया। उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और अब हाल ही में अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगला है अ न्यू बुक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम्स रिटन बाय। देखिए अयोध्या के नाम पर एक तो है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और जिसने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कांग्रेस है इनके बहुत बड़े लीडर हैं, इनका नाम है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद के द्वारा सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम्स ये बुक को लिखा गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्सन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिनके ऊपर लिखा गया वो भी बर्निंग टॉपिक में से एक है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ड्रायन ब्रावो अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग टू विच टीम। तो आप यहां देख सकते हैं इनकी तस्वीर, ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आईपीएल में खेला करते थे, अब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये सबसे ज्यादा T20 में विकेट लेने वाले प्लेयर हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराउंडर हैं,
बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। ये वेस्ट इंडीज टीम से बिलोंग करते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और रिटायरमेंट इन्होंने घोषणा कर दी है। आज के क्विज की बात करें, विच सिटी जॉइंस यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटी। आपको डिटेल में आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 से 20 लोगों को जरूर शेयर करें, थोड़ा सा टाइम निकाल के। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।